ऑपरेशन तब होना चाहिए जब पेशेंट को इतना पेन हो कि वो अपने रोज़मर्रा के काम ना कर पाए, जैसे उठ के चलना फिरना घर में या बाहर कहीं आना जाना, या उनकी डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट हो रही हो। नी रिप्लेसमेंट में एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम नी को पूरा काट के फेंक देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे नी में नॉर्मली जो पार्ट डैमेज होता है वो ग्रीज और कार्टिलेज जो ख़त्म होता है सिर्फ उसको रिप्लेस किया जाता है, जो अराउंड 8 to 10 mm होता है। तो वो हम थाई बोन फीमर का वो 8 to 10 mm रिप्लेस करते हैं, टिबिया जो लेग बोन है उसका 8 to 10 mm रिप्लेस करते हैं, और जो बीच का कार्टिलेज लॉस होता है उसकी जगह हम उसमें हाईली क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन या प्लास्टिक डालते हैं। उससे क्या होता है कि अगर जो हमारा डिस्ट्रॉयड कार्टिलेज है वो हम रिप्लेस कर देते हैं तो बोन से बोन नहीं टकराती। अगर बोन से बोन नहीं टकराएगी तो पेशेंट की पेन और सूजन ख़त्म हो जाएगी और वो बिना दर्द के अपने डे टू डे काम कर पाएंगे, जैसे कि कहीं आना जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, या सिंपल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ लाइक लॉन्ग वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या गोल्फ खेलना। ये सब कुछ कर सकता है मरीज़ बिना दर्द के। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो आवाज़ आती है कुछ मरीजों में नहीं आती, वो एक्चुअली 70% लोगों में आती है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर पेशेंट के नी रिप्लेसमेंट के बाद आवाज़ आ रही है पर कोई दर्द और सूजन नहीं है तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये 70 से 75% लोगों में नी रिप्लेसमेंट के बाद आवाज़ आती है, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल जॉइंट, इसलिए उसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, कुछ सालों बाद अगर पेशेंट के नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द है, उसके एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन और जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं उसको हमें रूल आउट करना चाहिए कि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके सिम्टम होंगे पेशेंट के कंटिन्यूस दर्द रहेगा, बुखार आ सकता है, घुटने के आसपास लाल पानी या सूजन हो सकती है। दूसरा, अगर उनका जॉइंट लूज़ हो गया, जो कई बार 10, 15, 20 साल में लूज़ हो जाता है, जिसे हम एसेप्टिक लूजनिंग कहते हैं कि बिना इन्फेक्शन के जो लूज़ हुआ है, उसके लिए पेशेंट को सबसे कॉमन सिम्टम होगा, उनको कई बार इंस्टेबिलिटी लगती है नी में, कि उन्हें लगेगा कि हम चलते चलते कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। दूसरा, उनको स्टार्टअप पेन होगा, जैसे ही खड़े होकर वो चलने लगेंगे या कुछ स्टेयर्स क्लाइंब करने लगेंगे तो उनको एक्यूट पेन होगा। तो अगर कोई भी पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आ रहा है, 1-2 दिन के नहीं ये सिम्टम होने चाहिए, कुछ हफ्तों से चल रहे हों, तो हम टेस्टों से रूल आउट कर सकते हैं कि उनका नी जॉइंट ठीक से फंक्शनिंग है या नहीं, या लूज़ तो नहीं हो गया है।